नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 मार्च सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटे में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेजों की दो लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिली बॉन्ड की डिटेल थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दी थी। इसमें बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे। कोर्ट ने 15 मार्च को एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और अगले 5 साल के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने मंत्रियों से अधिकारियों से मिलकर चर्चा करने का निर्देश दिया। कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुनाव आयोग की सिफारिश भेजकर 7 चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही किसी विशेष चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राजस्थान में जलदाय विभाग के शाहपुरा डिवीजन में पदमचंद और महेश मित्तल ने ही लूट नहीं मचाई, बल्कि और भी फर्मों ने जमकर गड़बड़ी की। नियमों को ताक पर रखकर फर्मों ने काम किया। क्वालिटी कंट्रोल की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। अब जलदाय विभाग जल्द ही इन फर्मों पर कार्यवाही करेगा। घोटालों के गढ़ शाहपुरा में भारी अनियमितताएं, पदमचंद और महेश मित्तल के बाद और फर्मों की सच्चाई सामने आई है। राजस्थान के सबसे विवादित डिवीजन शाहपुरा में महेश मित्तल और पदमचंद की फर्मों के बाद एमबी दस्तावेज फाइलें दफ्तर से गायब है। पीएचईडी में श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म ने 900 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, लेकिन जलदाय विभाग की क्वालिटी कंट्रोल टीम ने जांच की तो और फर्मों की अनियमितताएं सामने आई है। अब जलदाय विभाग इन फर्मों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले काउंटिंग की तारीख 4 जून घोषित की थी, इसे बदलकर अब 2 जून कर दिया गया है। दोनों राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों राज्यों में विधानसभा कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा है, इसलिए तारीख बदली गई है। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 16 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को एक फेज में वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 चरणों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की रैली हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक साथ मंच पर नजर आए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत पवन कल्याण की जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नागपुर में हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में कई अहम निर्णय हुए हैं। आरएसएस की इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। अब दीपक विस्पुते की जगह स्वप्निल कुलकर्णी मध्य भारत प्रांत के नए क्षेत्र प्रचारक बनाए गए हैं। राजमोहन को मालवा प्रांत के नए प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य भारत प्रांत के क्षेत्र प्रचारक दीपक वसपुते को अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। कोटा के अनंतपुरा थाने में कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ दर्ज राजकार्य में बाधा के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अमीन पठान को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम को 5 बजे अमीन पठान को गिरफ्तार कर थाने लाया गया और कुछ ही देर में पुलिस ने अमीन को कोर्ट में पेश कर दिया। गौरतलब है कि अमीन पठान आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। अमीन और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा शनिवार को दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार वन विभाग के रेंजर संजय नागर ने शिकायत दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि शनिवार को वन विभाग की टीम राजस्व विभाग, यूआईटी और पुलिस के साथ अनंतपुरा गांव में सीमांकन करने गए थे, जहां पर अमीन पठान का वन विभाग की जमीन पर फार्म हाउस बना हुआ है। इस फार्म हाउस का भी सर्वे किया और लाल निशान लगा दिए।
चुनाव आयोग ने शनिवार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी करने के साथ वोटर्स के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप भी लॉन्च किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस ऐप से वोटर्स को उनके क्षेत्र की लोकसभा सीट पर लड़ रहे प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी। साथ ही राजीव कुमार ने बताया कि इस ऐप से वोटर्स ये भी जान सकेंगे कि उनके प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर KYC ECI टाइप करके डाउनलोड किया जा सकता है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दीनशीन महंत एवं भाजपा के राजस्थान की तिजारा विधानसभा से विधायक बाबा बालकनाथ योगी से मुलाकात की। भाजपा से रोहतक लोकसभा सीट पर महंत बालकनाथ की चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। अगर भाजपा चुनाव लड़ती है तो पूर्व सीएम के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और महंत बालकनाथ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिया से भी देखा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने धौलपुर शहर में एक नवाचार शुरू किया है। इसके तहत शहर में दौड़ रहे ऑटो की पहचान करने के लिए पुलिस ने ऑटो पर नंबर डलवाना शुरू कर दिया है। ऑटो के रजिस्ट्रेशन के अलावा पुलिस द्वारा डलवाए जा रहे नंबर से ऑटो ड्राइवर और उसके मालिक की पहचान करना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। धौलपुर SP सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में शुरू किए गए नवाचार को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज सीनू सोगरवाल ने बताया कि शहर में संचालित ऑटो पर एक नंबर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिखवाया जा रहा है। वो नंबर ऑटो के पीछे बड़े अक्षरों में सफेद रंग से पुतवाया जा रहा है। फिर ट्रैफिक पुलिस द्वारा उस ऑटो की रजिस्ट्रेशन डिटेल और ऑटो ड्राइवर का नाम और पता रजिस्टर में लिखा जा रहा है। नागौर में रविवार को जैन दीक्षा अंगीकार करने जा रहे दीक्षार्थी हार्दिक समदड़िया का भव्य वर घोड़ा निकाला गया। वर घोड़े में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। दीक्षार्थी का जगह जगह स्वागत किया गया। सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर संयम पथ की ओर अग्रसर हार्दिक जब हाथी पर सवार होकर निकले तो हर कोई एकटक देखने को मजबूर हो गया। माँ बाप से लाड़ करवाने वाली मात्र 13 वर्ष की उम्र में हार्दिक ने दुर्गम मार्ग को अपना लिया है। आगामी 28 अप्रैल 2024 को गुजरात के पाली थाना स्थित शत्रुंजय तीर्थ में मुमुक्षु हार्दिक विधि विधान से दीक्षा लेंगे। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट माधवी गोस्वामी ने 8 मार्च 2019 को चौथ माता ट्रस्ट की भोजनशाला की दीवार एवं रोड को तोड़ने के मामले की कार्यवाही की है। इस मामले में पूर्व SDM राहुल सैनी सहित 6 कर्मचारी अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। इसके साथ ही पूर्व विकास अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। इस मामले में चौथ माता ट्रस्ट के मंत्री दास सिंह ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था। चौथ माता ट्रस्ट के मंत्री श्री दास सिंह राजावत ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया था कि 8 मार्च 2019 को पूर्व SDM राहुल सैनी ने अन्य कर्मचारियों के साथ गलत तरीके से तोड़फोड़ की कार्यवाही की। झालरापाटन में द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के तत्वाधान में द्वारकाधीश मंदिर की 60वीं 3 कोस परिक्रमा यात्रा निकाली गई, जिसमें 15,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा रविवार सुबह 7:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुई। इस दौरान 10 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग पर महिलाएं फागुन के गीतों पर रंग गुलाल उड़ाती नाचती चल रही थी। सुबह 7:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर में नौबत बाजा बजाया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने द्वारकाधीश के मंगला दर्शन किए। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने भगवान द्वारकाधीश की आरती की। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 अप्रैल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। RCA के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत वोटर लिस्ट पर आपत्ति के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद नामांकन, स्क्रूटनी, नाम वापसी के बाद 8 अप्रैल को वोटिंग और उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। बीजेपी से बागी होकर विधायक बने नेताओं ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी ने बीती रात निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से मीटिंग कर समर्थन ले लिया है, लेकिन बाड़मेर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने दूसरी बार कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। इधर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को ईश आराधना यात्रा जैसलमेर में जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा 21 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।